सरमथुरा में 11 केवी की विद्युत लाइन टूटकर खेत में गिरी, 9 भैंसों की करंट से मौत। जिले के सरमथुरा इलाके की झिरी ग्राम पंचायत के हल्लूपुरा गांव की खिरकाई में आज गुरुवार सुबह करीब 9 बजे करंट लगने से 9 भैंसों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पशुपालक हंसराम गुर्जर की 5 भैंस व रामपूजन गुर्जर की 4 भैंस जंगल में चरने के लिए जा रही थी। तभी अचानक 11 केवी की विद्युत लाइन टूटकर नीचे गिर गई, जिससे पास से गुजर रही 9 भैंसों की करंट लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पशुपालक द्वारा घटना की सूचना सरमथुरा थाने में दी गई। वहीं सरमथुरा थाना पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को पशुपालक के लिए जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने के लिए निर्देशित किया है। मेरा नाम हंसराम हल्लूपुरा गुर्जर, मेरी 9 भैंसों की मृत्यु लाइट की वजह से हो गई है। 20 तारीख 5 महीना 2021 8 बजे 9 भैंसों की मृत्यु लाइट द्वारा हो गई। आज दिनांक 20/5/2021 को ग्राम हल्लूपुरा में हंसराम गुर्जर एवं रामपूजन गुर्जर की भैंसें चलने गई थी, तो जंगल में बिजली के खंभे में अचानक करंट आने से हंसराम की 5 भैंसें तथा रामपूजन की 4 भैंसें करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। जिला पशु चिकित्सालय धौलपुर में गौवंश के रहने के लिए नहीं है उचित इंतजाम, बजरंग दल ने जताई नाराजगी। जिला पशु चिकित्सालय धौलपुर में उपचार के बाद गौवंश को बारिश व धूप से बचने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे बीती रात को बारिश होने के बाद पशु चिकित्सालय में पानी भर गया, जिस कारण रात भर गौमाता को परेशान होना पड़ा। इसे लेकर आज गुरुवार को बजरंग दल धौलपुर के कार्यकर्ताओं ने पशु चिकित्सालय पहुंचकर गौवंश को पानी से बाहर निकाला और नाराजगी व्यक्त की। साथ ही प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन इलाज के बाद गौवंश के रहने के लिए उचित व्यवस्था करे, अन्यथा आवाज बुलंद की जाएगी। बजरंग दल धौलपुर के जिला पदाधिकारी राम शर्मा ने बताया कि गौ माता की इस तरह अनदेखी बजरंग दल बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन और धौलपुर की आम जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि जिला प्रशासन में जिस तरह की गौ माता की बेहाली हो रही है, गौ माता जिस तरह से पड़ी हुई है, उसके लिए मैं जिला प्रशासन और धौलपुर की जनता दोनों को अवगत कराना चाहता हूं कि बजरंग दल धौलपुर इस चीज को सहन नहीं करेगा, इसके लिए आवाज उठाएगा। मैं पशु चिकित्सालय प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि गौ माता के लिए सही और उचित व्यवस्था करे। इलाज के बाद ये जहां इनकी ठीक से देखभाल हो सके, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसकी आवाज है कि राज्य स्तर तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिए 65 लाख रुपए, जिला अस्पताल धौलपुर में लगेगा प्लांट। धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा ने अपने विधायक कोटे से आज गुरुवार को जिला अस्पताल धौलपुर में 100 सिलेंडर प्रतिदिन ऑक्सीजन सिलेंडर उत्पादन करने वाला ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अपनी विधायक निधि से 65 लाख रुपए देने की अनुशंसा की है। विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते जिला अस्पताल धौलपुर में मरीजों को ऑक्सीजन के लिए भटकना न पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा ने अपनी विधायक निधि से 65 लाख रुपए ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिए हैं। प्रतिदिन 100 सिलेंडर ऑक्सीजन क्षमता वाले इस प्लांट को नगर परिषद धौलपुर कार्यकारी एजेंसी द्वारा शीघ्र स्थापित किया जाएगा। हमारे धौलपुर के भारत ने बढ़ाया दौसा पुलिस का मान, इनामी बदमाश को दबोच कर पहाड़ी पर बैठा रहा अकेला। धौलपुर जिले के बुधुआ का नगला तहसील वाड़ी निवासी भारत ने दौसा पुलिस का मान बढ़ाया है। भारत फिलहाल दौसा जिले में महुआ पुलिस थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात है।
उसने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए एक इनामी बदमाश का पीछा कर उसे दबोच लिया और पकड़कर पहाड़ी पर अकेला बैठा रहा। मामला यूं है कि कांस्टेबल भारत को बुधवार को सूचना मिली कि टेकड़ा के पास कुछ लोग फायरिंग कर भाग रहे हैं। इस पर उसने बदमाशों का पीछा किया, जिसमें एक बदमाश पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल होकर जमीन पर गिर गया, जिस पर पूरा पुलिस जाब्ता उसको देखने में लग गया। लेकिन तब तक मुख्य आरोपी प्रशांत मौके से फरार हो गया। इस दौरान बदमाश प्रशांत एक मकान के साइड की दीवार से कूदकर जंगल की तरफ भाग निकला, जिस पर भारत ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य को निभाते हुए करीब 3 किलोमीटर तक लगातार बदमाश का पीछा करते हुए उसको पहाड़ी पर दबोच लिया। इसके बाद भारत ने पुलिस जाब्ते को फोन करना चाहा तो उसने फोन पहाड़ी से नीचे गिरा दिया, जिसके बस करीब 20 मिनट तक दोनों में हाथापाई होती रही। लेकिन कांस्टेबल ने साहस का परिचय देते हुए अपने जाब्ते के आने तक बदमाश को छोड़ा नहीं और उसे पहाड़ी पर दबोच कर बैठा रहा। करीब 22 मिनट बाद पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। तब बदमाश को काबू में कर हिरासत में लिया गया, जिसे पुलिस थाने ले जाकर गिरफ्तार कर लिया गया। कांस्टेबल की इस बहादुरी पर पुलिस अधिकारियों ने उसकी पीठ थपथपाई है। धौलपुर में दिखा ताउते तूफान का असर। भारी बरसात से मकान व दुकानों में भरा पानी, निचले इलाकों की बस्तियां हुई जलमग्न। ताउते तूफान का धौलपुर शहर सहित पूरे जिले में असर देखने को मिला है, जिसके चलते बुधवार देर शाम से लेकर रात तक धौलपुर शहर सहित जिले भर में भयंकर बारिश हुई, जिस कारण निचले घर एवं निचली बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। वहीं शहर की सड़कें भी पानी में डूबने से दरिया बन गई हैं और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। वहीं जिला कलेक्टर धौलपुर की ओर से रात में करीब 2 बजे जिले में ताउते तूफान के प्रवेश करने की अपील सोशल मीडिया पर जारी कर आमजन से सुरक्षित रहने की अपील की गई। हालांकि रात 2 बजे कोई तूफान नहीं आया, जिससे जिले वासियों ने राहत की सांस ली। बरसात से धौलपुर शहर की दर्जनों दुकानों में पानी भर गया। धौलपुर शहर के संतर रोड स्थित मनोज अग्रवाल की दुकान गर्ग स्टील में बरसात का पानी भर गया, जिससे दुकान का सामान पानी में भीग गया, जिससे करीब 20,000 रुपये का नुकसान हुआ है। इसके अलावा अन्य कई दुकानों एवं मकानों में पानी भरने से भारी नुकसान हुआ है। सिंचाई विभाग धौलपुर के एएन रामहेत चक ने बताया कि बुधवार से लेकर गुरुवार सुबह 8 बजे तक धौलपुर में 80 mm, बाड़ी में 43 mm, आंगई में 73 mm, उर्मिला सागर में 54 mm, तालाबशाही में 41 mm, सेंपऊ में 51 mm, बसेड़ी में 84 mm व राजाखेड़ा में 29 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं भारी बरसात से कोरोना को लेकर बड़ी फील्ड धौलपुर में बनाई गई अस्थायी सब्जी मंडी में घुटनों तक पानी भर गया, जिस कारण आज सब्जी विक्रेताओं ने रेलवे स्टेशन पर अपनी दुकानें लगा ली, जिससे मुख्य मार्ग पर भीड़ होती रही और दिन भर जाम के हालात बने रहे। नादरपुर इलाके में तूफान ताउते का दिखा असर, पूरे दिन हुई जोरदार बारिश। नादरपुर इलाके में ताउते तूफान का असर दिखा। यहां मंगलवार से ही बसेड़ी उपखंड के नादनपुर गांव सहित इलाके में बूंदाबांदी हो रही थी और हल्के बादल छाए हुए थे। बुधवार सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रात तक जारी रहा। इलाके के कई गांव में रुक रुक कर बारिश होती रही। ताउते को लेकर चिंता के बादल पूरी तरह छट गए हैं। बात करें नादरपुर क्षेत्र की तो यहाँ ताउते तूफान का खासा असर देखने को मिला। बीती रात से क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है। लगातार हुई बारिश से जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। जल भराव के कारण आमजन को आने जाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव की कई गलियां चौक हो गई, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। बीते 3 दिन से सूरज नहीं निकलने से मौसम में ठंडक आ गई है। वन टच कार बाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 82 79 27 12 43 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता
आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल खीरागढ़ आगरा। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। बाड़ी में दर्जनों दुकानों में भरा बरसात का पानी। निगरानी दल ने सील खोलकर पानी निकलवाया। बुधवार की शाम को हुई जोरदार बारिश से बाड़ी कस्बे की दर्जनों दुकानों में पानी भर गया, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। बाड़ी शहर के मुख्य बाजार में सीलबंद दुकानों में पानी भरने के बाद प्रशासन के निगरानी दल ने सीलों को खुलवाकर दुकानदारों से पानी को बाहर निकलवाने और सामान को सुरक्षित करने की कार्रवाई की। कल रात को बहुत तेज बारिश हुई थी, उसकी वजह से कुछ दुकानों में पानी चला गया। तो रात को मैं पूरी टीम के साथ, पुलिस के साथ यहाँ पर पहुँचा, तो कुछ दुकानों को हमने रात में खुलवाया, उनका सामान ऊपर करवा करके, और फिर सुबह आज सारे दुकानदारों को बुला करके हमने सभी सबके सामान बाहर ऊपर करवा दिया है और दोबारा से हम सीलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरीके से करीब 40 दुकानों को आज हमने पुनः सील खोल करके और उनको हम सीलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद। जो ताउते नामक एक चक्रवात है जी, बहुत देर से चल रहा है, पूरे भारत में उसने बहुत नुकसान किया है जी। उसका थोड़ा सा प्रभाव अपने बाड़ी उपखंड में भी दिखाई दिया है जी। तो यहाँ पर करीबन 40 से 60 दुकानों में पानी भर गया है, जो सभी दुकानें खुलवाई जा रही हैं और उनको पुनः दोबारा सील कराया जा रहा है। राजाखेड़ा में बारिश ने लोगों के लिए पैदा की मुसीबतें। पिछले 3 दिन से जारी बारिश से राजाखेड़ा कस्बे में जगह जगह पानी भर गया है और कीचड़ हो गया है, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही हालत राजाखेड़ा पुलिस चौकी के सामने से जाने वाले नाहिला मार्ग व थाने के सामने वार्ड नंबर 18 में हुए हैं, जहां वार्ड 18 में बीती रात लोगों के घरों में पानी तक भर गया था। वहीं आवागमन की दृष्टि से सबसे व्यस्त मार्ग नाहिला मार्ग है, जिससे क्षेत्र के दर्जनों गांव जुड़े हुए हैं। सैकड़ों वाहनों व लोगों का आवागमन दिन प्रतिदिन होता है। नाहिला मार्ग में न तो नाले की कोई समुचित व्यवस्था है और न ही सड़क ठीक है। सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं। सड़कों की स्थिति जर्जर बनी है, जिससे गड्ढों में पानी भर जाता है और निकलने वाले वाहनों व लोगों को दिक्कत होती है। लोगों ने परेशानियां कम करने व स्थानीय लोगों को गंदगी से निजात मिल सके, इसके लिए स्थानीय प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत भी कराया गया है। पत्र भी लिखे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिस कारण कई बार हादसे भी हुए हैं। बाड़ी अस्पताल के कार्मिक का गैर मर्यादित तरीके से बैठने का वीडियो वायरल। फर्स्ट ट्रैक सवाल, क्या लोक सेवक का महिला के सामने इस तरह चेयर पर बैठना उचित है? धौलपुर जिले के दूसरे नंबर के सबसे बड़े बाड़ी उप जिला चिकित्सालय में कोविड-19 के टीकाकरण के लिए पहुंचने वाले अधिवक्ता दंपत्ति के साथ यहां नियुक्त वरिष्ठ स्वास्थ्य कर्मी द्वारा मेज के ऊपर दोनों पैर फैलाकर बैठने का अमर्यादित तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिससे लोक सेवक के मर्यादित आचरण करने के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला उस समय का बताया जा रहा है जब बुधवार की सुबह एक अधिवक्ता व महिला टीकाकरण कराने गई। जिला स्वास्थ्य विभाग और बाड़ी उप जिला स्वास्थ्य प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे आमजन को ऐसे कर्मचारियों की वजह से किसी तरह की दुविधा न हो और आमजन को स्वास्थ्य विभाग की सभी सुविधाओं का लाभ मिल सके तथा लोक सेवक पद की मर्यादा बची रहे। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने डीएपी खाद की कीमतों में भारी कमी करने पर पीएम नरेंद्र मोदी का जताया आभार। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए डीएपी खाद के कट्टे की कीमत में भारी कमी की है, जिससे अब किसानों को डीएपी खाद का कट्टा 2400 रुपये के स्थान पर 1200 रुपये में प्राप्त हो सकेगा। इस पर सांसद राजौरिया ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। नमस्कार। कल भारत के प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों के सम्मान के लिए एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया।
किसानों को मिलने वाले डीएपी खाद का कट्टा जो 2400 रुपए में मिलता था, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 140% की सब्सिडी देने का निर्णय किया। दोस्तों, 140% सब्सिडी के कारण अब वही डीएपी का कट्टा जो 2400 रुपए का एक कट्टा मिलता था, अब किसानों को वो कट्टा 2400 रुपए की बजाय 1200 रुपए के अंदर वो कट्टा उपलब्ध होगा। बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ा सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों को किया गया। दोस्तों, इसी प्रकार से पिछले हफ्ते 20,000 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खाते में डाली। किसानों के सम्मान की बात हो या उनको संबल देने की बात हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने हमेशा ही किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर उनको आगे बढ़ाने में, उनको सम्मान देने का काम किया है। इस सम्मानजनक काम के लिए, इस ऐतिहासिक फैसले के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धौलपुर जिले में कोरोना से 2 लोगों की मौत। धौलपुर जिले में कोरोना से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार 3 दिन से जिले में 2 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो रही है। आज गुरुवार को फिर से जिले में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि आज 23 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 83 लोगों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। इसलिए अब धौलपुर जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की कुल संख्या 967 रह गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर विभिन्न लोगों ने जताया शोक। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर आज गुरुवार को कांग्रेस संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों एवं स्थानीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने शोक संवेदना व्यक्त की है। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने पहाड़िया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। डॉक्टर राजौरिया ने बताया कि जगन्नाथ पहाड़िया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री, बिहार व हरियाणा के राज्यपाल एवं केंद्रीय मंत्री के रूप में देश की सेवा की तथा आजीवन कांग्रेस पार्टी से जुड़े। श्री पहाड़िया के खटीक समाज को एक नई राजनीति पहचान दिलाई। पहाड़िया के निधन से मुझे बेहद आघात पहुंचा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें तथा इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवार को धैर्य एवं शक्ति प्रदान करें। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के पूर्व अध्यक्ष व गांधीवादी नेता पंडित दुर्गादास शास्त्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का पूरा जीवन समाज सेवा को समर्पित रहा। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक कैरियर में भी समाज वर्ग के सशक्तिकरण के लिए काम किया। पंडित दुर्गादास शास्त्री ने आगे कहा कि जगन्नाथ पहाड़िया ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री के रूप में लंबे समय तक देश की सेवा की। वे देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। पंडित दुर्गादास शास्त्री ने कहा कि उनके निधन से देश को अपूर्ण क्षति हुई है और राष्ट्र ने एक महान राजनेता को खो दिया है। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने भी पहाड़िया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सेपू कार्यालय पर अध्यक्ष विनीत शर्मा के नेतृत्व में पहाड़िया के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद पहाड़िया के आदर्श एवं सिद्धांतों को याद कर उन पर चलने का आह्वान किया। ब्लॉक अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जगन्नाथ पहाड़िया का निधन कांग्रेस की बड़ी क्षति है। कांग्रेस पार्टी क्षति को कभी पूरा भी नहीं कर सकती है। जगन्नाथ पहाड़िया की कांग्रेस पार्टी में शुरू से ही आस्थापूर्वक सक्रिय भूमिका रही थी। उन्होंने तमाम संवैधानिक पदों पर रहकर देश एवं प्रदेश के लिए काम किया था। जगन्नाथ पहाड़िया का जीवन सरल एवं सादगी से भरा हुआ रहा था। धौलपुर की राजनीति में भी पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया की सक्रिय भूमिका रहती थी। इस दौरान वक्ता सुभाष शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महेश शर्मा, वाड़ी विधानसभा क्षेत्र के यूथ अध्यक्ष जोगेंद्र परमार, नितिन वघेला, रामदास जाटव, रामतार परमार आदि मौजूद रहे। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, AVM कॉन्वेंट स्कूल। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर,
आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन नर्सरी से कक्षा 12 तक। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर व फिसर पर स्थायी उपचार। लेजर एवं 4 शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को डॉक्टर AKS राठौर, मुंबई MD, शल्यतंत्र, पता रत्न शांति गेस्ट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। स्थायी पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज टॉकीज के बगल में, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। विष्णुपुरम कॉलोनी धौलपुर में जल भराव होने से लोगों का निकलना हुआ मुश्किल। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 56 की राठौर कॉलोनी के पास स्थित विष्णुपुरम कॉलोनी में बारिश के कारण गलियों में तथा घरों में जल भराव हो गया है। इससे लोग भारी परेशान हैं। लोगों के लिए घरों से बाहर निकलने तक के लिए कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ काफी जल भराव हो गया है। बरसात से हुए जल भराव के कारण कुआं और नलों में पानी पीने योग्य नहीं रहा है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से भी शिकायत कर समस्या के समाधान की मांग की है, लेकिन नगर परिषद धौलपुर के अधिकारियों की ओर से समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। कॉलोनी के भागीरथ सिकरवार ने बताया कि जल भराव होने से गंदगी हो रही है और मच्छर पनप रहे हैं। इससे बीमारियां फैलने का भी अंदेशा है। साथ ही भागीरथ का आरोप है कि पार्षद भी समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तस्सीमों में लुपिन व मंजरी ने तैयार किया आदर्श आइसोलेशन सेंटर। रोजमर्रा के सामान के साथ 100 मेडिसिन किट सहित अन्य जरूरी चिकित्सा उपकरण कराए उपलब्ध। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अब ग्रामीण स्तर पर सुविधाएं जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि संक्रमण गांव में बड़ी तेजी से फैल रहा है और गांव में रहन सहन में परिवार से अलग होकर एक ही घर में रहना बहुत मुश्किल होता है। साथ रहने से संक्रमण और लोगों में फैलने की संभावनाएं होती हैं। इसलिए लुपिन और मंजरी फाउंडेशन ने एक नवाचार करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर राजकीय शहीद उच्च माध्यमिक विद्यालय तस्सीमों सेंपऊ में एक आइसोलेशन सेंटर बनाकर पंचायत के सुपुर्द कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में इस आइसोलेशन सेंटर में उन संक्रमितों को रखा जाएगा जिनके घर में यह सुविधा नहीं है। प्रारंभिक चरण में हॉट स्पॉट एरिया के अंतर्गत आने वाले पंचायत से कम 10 बेड के साथ एक ग्राम पंचायत आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर पर रहने वाले के लिए व्यक्ति को रोजमर्रा का संपूर्ण सामान व चिकित्सा टीम को पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, फेस शील्ड, सैनिटाइजर, ग्लव्स, PP किट, सोडियम हाइपोक्लोराइड भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें 100 दवाइयों के पैकेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस मौके पर मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा, लुपिन फाउंडेशन के सुबोध गुप्ता, ग्राम विकास अधिकारी रविकांत शर्मा के साथ सरपंच प्रतिनिधि रामतार फौजी, हरिओम शर्मा, देवेंद्र सिंह परमार, तस्सीमों प्रभारी अजय सरीन, मांगीलाल मित्तल, अजय दीक्षित, विनोद कुमार, सुरेश चंद, देवेश मथुरिया आदि उपस्थित रहे। तस्सीमों के सरपंच प्रतिनिधि रामतार फौजी जी, इनके अनुरोध पर लुपिन फाउंडेशन और मंजरी फाउंडेशन की ने यहाँ पे 10 बेड का एक कोविड केयर सेंटर खुला है तस्सीमों। यहाँ पे उन्होंने सैनिटाइजर और 5 दवाओं की किट सस्पेक्टेड जो मरीज होंगे उनके लिए दी है, और PP किट और जो रिलेटेड जो सामान जो चाहिए मतलब रहने के लिए वहाँ पे। तो हमारी चिकित्सा टीम द्वारा हम ये निर्धारण करेंगे कि हमें कौन सा सस्पेक्टेड केस है जिसको अपन वहाँ पर भर्ती करेंगे। ग्राम पंचायत तस्सीमों के सरपंच साहब के विशेष निवेदन पर हमने यहाँ एक ग्राम पंचायत आइसोलेशन सेंटर बनाया है, और ये आइसोलेशन सेंटर लुपिन और मंजरी फाउंडेशन दोनों ने मिलकर तैयार किया है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि गाँव में इस तरह का व्यवहारिक जीवन नहीं होता है कि लोग घरों में आइसोलेट हो सकें, इसीलिए इस सेंटर को इस ग्राम पंचायत की मांग पर यहाँ तैयार किया गया है। ये 10 मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर है। यहाँ पे सारी सुविधाएं इनको उपलब्ध कराई गई हैं, चाहे वो बेडशीट हो, गद्दे हो, पलंग हो, चादर हो, सैनिटाइजर, टॉयलेटरी की जितनी चीज़ें की जरूरत है ये कि उनको उपलब्ध करा के दिया गया। इसके साथ साथ हमने 100 मरीजों के लिए मेडिकल किट भी बना के अस्पताल प्रशासन को सौंपी है, जिससे अगर कोई भी सिम्टोमेटिक दिखाई देता है तो एक किट है उनके घर तक पहुँचाई जा सके। तो सभी से निवेदन यह है कि अगर घर में व्यवस्थाएँ नहीं है तो आप यहाँ के आइसोलेट हो, स्वस्थ हों और उसके बाद घर चले जाओ। सरपंच मुकेश रावत के प्रयासों से रमगढ़ा में हुई आदर्श कोविड केयर सेंटर आइसोलेशन की स्थापना।
जिले के सेपऊ इलाके की ग्राम पंचायत सखबारा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रमगढ़ा में आज आदर्श कोविड केयर आइसोलेशन सेंटर की स्थापना ग्राम पंचायत सखबारा और लुपिन एवं मंजरी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में की गई है, जिसका सरपंच मुकेश रावत ने फीता काटकर उद्घाटन किया। सेंटर की व्यवस्थाओं का स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा अवलोकन किया गया, जिन्होंने कहा कि सखबारा सरपंच मुकेश रावत की अभिनय सोच और बेहतर प्रबंधन की दीर्घकालिक रणनीति का ही यह प्रतिफल है, जिसके कारण उनके अभी तक के अल्पकालिक कार्यकाल में ही ग्राम पंचायत दिन प्रतिदिन प्रगति के सोपान पर अग्रसर हो रही है। वहीं आज कोविड केयर सेंटर की स्थापना कर बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। इस अवसर पर सरपंच मुकेश रावत, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सोहन लाल, ग्राम विकास अधिकारी विनोद शर्मा, कनिष्ठ सहायक मोहन प्रकाश, मंजरी फाउंडेशन के प्रभारी संजय शर्मा, लुपिन फाउंडेशन के सुबोध गुप्ता, कोर कमेटी के सदस्य कंप्यूटर सिंह, मुकेश कुशवाहा, सुधा, नरेंद्र शर्मा, भज्जू रावत आदि उपस्थित रहे। रेड क्रॉस सोसाइटी ने कच्ची बस्ती में सफाई कर्मचारियों को बांटे साबुन व मास्क। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा आज गुरुवार को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन में कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर सफाई कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए साबुन एवं मास्क वितरित किए गए। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि संस्था द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहर की कच्ची बस्तियों, गाड़ियां, लोहारों एवं सड़कों के किनारे रह रहे खानाबदोश लोगों के लिए साबुन एवं मास्क वितरित किए गए। रेड क्रॉस के सदस्य राम कुमार गर्ग ने कहा कि आमजन कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाएं तथा जिला प्रशासन की गाइडलाइन की पालना करें। इस अवसर पर रेड क्रॉस के नरेंद्र तोमर, मुकेश रावत, नीरज बाथम, डॉक्टर नवनीत, पंकज कुमार, आदित्य आदि मौजूद रहे। आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा जिला प्रशासन के निर्देश पर जीटी रोड पर जो हमारे सफाई कर्मचारी जो सफाई कार्य कर रहे हैं उनको संस्था के द्वारा मास्क एवं साबुन का वितरण किया गया है, जिससे कि ये लोग जो हमारे बहुत ही मेहनत के साथ कार्य करते हैं वह भी कोरोना संक्रमण से बचें। आज दिनांक 20 मई 2021 को रेड सोसाइटी की तरफ से मास्क, साबुन बांटे गए और इसमें जिला कलेक्टर साहब का आभार व्यक्त करते हैं सभी सफाई कर्मचारी। रायाखेड़ा अस्पताल के डॉक्टर ने कोरोना से जीती जंग। रायाखेड़ा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर शिव सिंह मीणा ने फास्ट ट्रैक को फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना की विषम परिस्थितियों में रायाखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र वर्मा 27 अप्रैल को जांच में कोरोना संक्रमित आए थे। साथ ही उनके परिवार में 8 अन्य सदस्य भी पॉजिटिव पाए गए थे, जिस पर डॉक्टर वर्मा ने आज खुद बताया कि घर में कोरोना के कारण हालत भयावह बन गई थी, डर का माहौल बन गया था, लेकिन मैंने और परिवार ने नकारात्मकता को दूर रखकर वातावरण को सकारात्मक रखा। मानसिक विचार कभी नकारात्मक नहीं होने दिए। परिवारी जनों को विश्वास दिलाता रहा, जिसके बाद करीब 21 दिन बाद बुधवार को स्वस्थ होकर वापस अस्पताल ड्यूटी पर आया हूं, जिससे लोगों की सेवा फिर से कर सकूं। साथ ही फास्ट ट्रैक के माध्यम से लोगों से निवेदन करता हूं कि कोरोना के प्रति सावधानी ही हमारा बचाव है। घबराएं बिल्कुल नहीं, हम सभी मिलकर कोरोना को हराएंगे। अस्पताल में आने पर समस्त स्टाफ ने डॉक्टर वर्मा का माला पहनाकर स्वागत भी किया। जिला अस्पताल धौलपुर के सामान्य एवं कोविड वार रूम प्रकोष्ठ की संयुक्त बैठक संपन्न। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन में गठित सामान्य प्रकोष्ठ एवं कोविड वार रूम प्रकोष्ठ की संयुक्त बैठक का आयोजन आज गुरुवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर चेतन चौहान की अध्यक्षता में जिला अस्पताल धौलपुर के वार रूम में आयोजित की गई। बैठक में सामान्य प्रकोष्ठ के अधिकारियों व कर्मचारियों ने बताया कि सामान्य प्रकोष्ठ के सामान्य कार्य निस्तारण के लिए आवंटित किया गया कक्ष तथा प्रकोष्ठ के कार्य संपन्न करने के लिए फर्नीचर, कुर्सियों आदि की व्यवस्था सहित कोविड सुरक्षा के लिए मास्क, सैनिटाइजर, पीपी किट आदि की व्यवस्था की जाए। इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय धौलपुर से बात कर समस्या का निस्तारण अतिशीघ्र किया जाएगा। वार रूम प्रकोष्ठ के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कहा गया कि रात्रि में वार रूम के रिकॉर्ड यथा कंप्यूटर एवं रिकॉर्ड की सुरक्षा के लिए एक सहायक कर्मचारी लगाए जाने की बात कही।
पीने के लिए पेयजल एवं बाथरूम की व्यवस्था की बात कही, जिस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने तत्काल समस्या के निस्तारण के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार को निर्देश दिए। बैठक में उप निदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना धौलपुर भूपेश गर्ग, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फिरोजपुर के मुकेश शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरैनी विजेंद्र सिंह राजपूत, अध्यापक सामान्य प्रकोष्ठ ब्रजमोहन, व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तगाबली ठाकुरदास, अध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुंदरपुर योगेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। दियोली थाना पुलिस ने पकड़े अवैध रेता से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली। रायाखेड़ा उपखंड की दियोली थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए आज गुरुवार को अवैध चंबल रेता से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया है। थाना प्रभारी बीदाराम ने बताया कि धौलपुर पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध चंबल रेता निकासी के विरुद्ध अभियान के तहत दियोली पुलिस ने मैं टीम अवैध चंबल रेता ले जाते हुए ट्रैक्टरों को ढोंडकापुरा हतवारी मोड़ बाहरीकापुरा से आगे सिद्ध बाबा के पास खुदेला खाल पर सरकारी हेडपंप के पास नाकाबंदी कर तीनों ट्रैक्टरों को रेता ले जाते हुए पुलिस टीम ने पकड़ा है। वहीं ट्रैक्टर चालक पुलिस को देखते ही ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गए। इस दौरान पुलिस दल में थाना प्रभारी बीदाराम, एएसआई राजेश कुमार, कांस्टेबल योगेंद्र कुमार, राजवीर, सुभाष, श्यामवीर, राकेश, भूपेंद्र, ओम प्रकाश व राजेंद्र मौजूद रहे। आज दिनांक 20/5/21 को प्रतिबंधित घड़ियाल क्षेत्र से चोरी छिपे बजरी भरकर लाए जा रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध चंबल रेता से भरी हुई को चंबल बिहेड़ा इलाके से पृथक जब्त कर 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनका अनुसंधान जारी है। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत धौलपुर की वर्चुअल बैठक संपन्न। मृतक कर्मचारियों के परिजनों का सहयोग करने का लिया निर्णय। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत की आज गुरुवार को वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा विभाग से कोरोना से मृत कर्मचारियों और अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा ने वर्चुअल बैठक में बताया कि कोरोना महामारी बहुत ही खतरनाक है। हमारे शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ परिवार के अनेक साथी इस महामारी की चपेट में आने से उनका असमय निधन हो गया है। संघ का प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता दुखी है। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी ने बताया कि बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि इस महामारी में जिन साथियों का निधन हुआ है उनके परिवारजनों के आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण सहित बीपीएल भुगतान, जीपीएफ, राज्य बीमा, एनपीएस भुगतान आदि के प्रकरण हमारे साथी कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने अपने स्तर पर सहयोग कर प्राथमिकता से पूर्ण करवाएंगे। साथ ही हितकारी निधि से भी निदेशालय स्तर पर तुरंत आर्थिक सहायता की व्यवस्था भी करवाएंगे। कुछ साथियों का कोरोना ड्यूटी के दौरान निधन हो गया है, उनके भी ड्यूटी लाभ राज्य सरकार स्तर पर प्राप्त करवाने का भरपूर प्रयास करेंगे। वर्चुअल बैठक में प्रदेश महामंत्री विपिन जैन, मीडिया प्रभारी गोपाल राम, आसोलिया पुष्पराज सक्तावत, रेखा शर्मा, गंगाराम गुर्जर आदि ने अपने विचार रखे। सैंपू में ओवरलोड ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार घायल। सैंपू थाना क्षेत्र के कैथरी गांव के पास गुरुवार सुबह ईंटों से भरा ओवरलोड ट्रैक्टर बेकाबू हो गया, जिससे साइड से जा रहे एक बाइक सवार के ऊपर ट्रैक्टर की ट्रॉली से भरी ओवरलोड ईंट भरभराकर जा गिरी, जिससे बाइक सवार युवक घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस 108 के द्वारा पायलट शैलेंद्र पचौरी की मदद से घायल युवक को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंपू पर लाया गया। जानकारी के मुताबिक गिरिराज सिंह पुत्र चमन सिंह बाइक पर सवार होकर अपने गांव बिलोनी से उत्तर प्रदेश से पेट्रोल डीजल की कीमत राजस्थान से कम होने के कारण चंसौरा स्थित पेट्रोल पंप पर स्थित पेट्रोल लेने जा रहा था, तभी ये घटना हो गई जिसमें वह घायल हो गया। कोरोना के चलते शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक ने स्थगित की अपनी बहन की शादी। राजस्थान शिक्षक संघ युवा के प्रदेश संयोजक भागेंद्र सिंह परमार ने जिला कलेक्टर व बसेड़ी एसडीएम की प्रेरणा से वह कोरोना रोकथाम के लिए शादियों की आगामी तिथियों तक स्थगित करने का आह्वान पर अपनी बहन की शादी स्थगित कर दी है। शिक्षक भागेंद्र ने बताया कि उनकी बहन की शादी 24 मई को होनी थी, लेकिन उन्होंने अब यह शादी कोरोना संक्रमण के कम होने पर ही करने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि वर्तमान में भागेंद्र सिंह बसेड़ी में निगरानी दल में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं।
धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब